अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कल हम लोगों ने जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था, मगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी। उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी और जो उसके रिजल्ट्स थे उसके अंदर जो हमें मिस्टेक्स नज़र आई वो क्या थी, आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, इलेक्ट्रॉन शुड रिलीज एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। हमारे पास जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका बेसिक जो फॉल्ट अजम्पशन था वो ये था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है और रिवॉल्व करता हुआ अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में फॉल करता है और न्यूक्लियस जो है वो एटम जो है वो क्लैप्स कर जाता है, विच इज़ द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वन ऑफ द। सेकेंड है, इंस्टेड ऑफ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व्ड। अगर वो कहता है कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम भी जो है देना चाहिए, मगर इंस्टेड ऑफ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था। ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है तो सूरज के जो रंग होते हैं जिसमें येलो है, ऑरेंज है, रेड है, पर्पल है, ये सारे रंग आसमान पे इस तरह से मिक्स हुए होते हैं कि आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इस तरह रेनबो के कलर हैं, आप इनमें जो है वो फ़र्क तलाश नहीं कर सकते, इसे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जबकि जिन दो कलर्स में, जिन दो रंगों में या मुख्तलिफ रंगों में आप अगर वाज़िया तौर पे जो है वो डिफ्रेंसीशन कर सकते हैं तो वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इन दो डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए हमारे पास 1930 में नील बोहर नामी साइंटिस्ट ने जो है एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम आज भी जो है वो फॉलो करते हैं। हमें पता है कि जो नील रदरफोर्ड थे उसके जो डिफेक्ट्स थे उसको दुरुस्त किया था बोहर ने। तो पहला पॉइंट है जी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट अब्जॉर्ब एनर्जी और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। उसने ये साबित किया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास जब तक रिवॉल्व करता है वो कॉन्टीन्यूसली यानी कि मुसलसल जो है ना वो एनर्जी रिलीज़ करता है ना ही वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। सेकंड, वो बात करता है इलेक्ट्रॉन ऑफ अ रिवॉल्विंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्वांटाइज है, यानी कि एक मखसूस एनर्जी के साथ जो है वो किसी वैल्यू के साथ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इसके हम कुछ पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वो पॉस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ रेडियस ऑफ रेडियस आर, यानी कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक मखसूस रेडियस आर में, आर यानी कोई भी रेडियस हो सकता है, किसी भी वैल्यू को कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है, वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। सेकंड पॉइंट कहता है ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज। ये उसने पहले भी पॉइंट कहा कि हर एक जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्वांटाइज होती है, यानी कि उसकी एक मखसूस एनर्जी होती है और उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ऑन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि जब तक आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है ना वो एनर्जी रिलीज़ करता है ना ही वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। फोर्थ पॉइंट में वो आपको कहता है कि एनर्जी तभी आपके पास जो है वो अब्जॉर्ब होती है जब फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट जंप करता है। ये डायग्राम में आप देखें, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम जब वो लोअर टू हायर ऑर्बिट जंप करेगा तो वो आपके पास जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करेगा। लाइकवाइज जब आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, वैलेंस शेल में है, जब ये जंप करेगा इनर ऑर्बिट में तो आपके पास जो है ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही लें कि जैसे आपने जो है वो कभी पार्क में जाएं तो झूले लगे होते हैं, स्लाइड्स लगी होती हैं, स्लाइड्स में जो है वो बच्चे जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो एनर्जी जो है वो अपनी अब्जॉर्ब करते हैं, उसे सम अप करते हैं, यानी कि फ्रॉम लोअर सरफेस वो हायर सरफेस पे जा रहे होते हैं, और जिस तरह वो स्लाइड पे से ऊपर से नीचे आते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं और वो अपनी बाहें फैला के ऊपर से जो है स्लाइड से नीचे की जानिब आते हैं, यानी कि फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू जब लोअर ऑर्बिट आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो चेंज इन एनर्जी आता है डेल्टा ई, वो आपके पास आता है डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी कि टोटल एनर्जी चेंज जो है वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एक इसका मखसूस एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये एंगुलर मोमेंटम आपके पास फिजिक्स में हम लोगों ने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी है। ये हमने उसमें जो मोमेंटम डिस्कस किया था वो उस बॉडी का किया था जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास
एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम यानी कि एक मखसूस एंगल के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में सवाल आता है तो आपने वो क्वेश्चन जो है वो खुद से उसको जो है सॉल्व करना है, उसको खुद से याद करना है। उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी रदरफोर्ड जो है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था, जो बोहर है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है। रदरफोर्ड के अंदर एटम शुड कोलैप्स, और जबकि बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर एटम शुड एग्जिस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को वो रिलीज़ नहीं करता है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूस एनर्जी को रिलीज़ करता है। वहाँ पे वो कहता है कि हमें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, यहाँ पे हमें वो कहता है लाइन स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं, टेबल बना हुआ है आपके पास बिल्कुल वेरी नेक्स्ट पेज पे। तो आप लोगों ने जो है वो डिफरेंस बिटवीन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी इस टॉपिक के साथ ही जो है वो लेक्चर नंबर 5 में तैयार करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।